बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से पहले भारत को लगा झटका। अब दिलीप ट्रॉफी में कुछ खिलाड़ी हो जाएंगे आबाद और कुछ खिलाड़ी हो जाएंगे बर्बाद। जी हाँ, कुछ खास खबर लेकर के आए हैं हम आपके लिए दिलीप ट्रॉफी और भारत वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए। अब जो खबर आ रही है, अगर ये खबर सही हो गया तो फिर भारत को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी WTC चैंपियनशिप फाइनल में नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर रहने के लिए। जी हाँ, खबर ऐसी आ रही है कि कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए। अब उसमें पहला नाम सिराज का आ रहा है, दूसरा नाम रविंद्र जडेजा का आ रहा है। दिलीप ट्रॉफी में इन लोग नहीं खेलने वाले हैं, अपना नाम वापस ले लिए हैं। अब दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे और अपना नाम वापस ले लिए हैं तो दिलीप ट्रॉफी शुरू तो हो रहा है 5 सितंबर से और 19 सितंबर से आपको भारत और बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। तो दिक्कत है कि जब तक आप दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलिएगा तो फिर क्या आप बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में रहिएगा? सवाल तो है। बीसीसीआई हालांकि अभी तक इसका कोई क्लू नहीं दी है या कोई भी इस पर चर्चा नहीं किया है कि हाँ ये लोग कितना बीमार है, किस लिए नाम वापस लिए हैं। ऐसा सिराज के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमारी के कारण, या जडेजा के बारे में कहा जा रहा है कि इंजर्ड होने के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। लेकिन इतना कम समय में क्या इंजरी उनका वापस हो पाएगा, सवाल यहाँ उठता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ये सब पहले ही दिलीप ट्रॉफी में नाम नहीं दिए हैं, नहीं खेल रहे हैं दिलीप ट्रॉफी। शुरू में तो नाम आया था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ दिलीप ट्रॉफी में रोहित शर्मा भी खेलेंगे, विराट कोहली भी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, ये सब कोई भी दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं। और अगर ये सब नहीं खेल रहे हैं तो मतलब आपका जो टेस्ट का टीम है उसमें से लगभग आधे प्लेयर तो खेल ही नहीं रहे हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ आप बांग्लादेश को कमजोर नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनका स्पिनर भी अच्छा है और अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान को रेल दिया है बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दिया है 10 विकेटों से और भारत में उनका भी दबदबा रहेगा। और आप जो हमारे मेन प्लेयर है वो प्लेयर बिना किसी प्रैक्टिस के बांग्लादेश के सामने अगर टेस्ट खेलने उतरेंगे तो स्वाभाविक है कि परेशानी होगी। अभी आप लोग श्रीलंका गए थे तो स्पिन खेलने में परेशानी हुई थी ना, और श्रीलंका से भी बेहतर स्पिनर बांग्लादेश रखी हुई है। मेहदी हसन मिराज, शकीब अल हसन, बहुत सारे स्पिनर है उसमें जो आप श्रीलंका से अच्छे हैं। तो बिना प्रैक्टिस के, बिना लाल बॉल गेंद से खेले हुए आप सीधे डायरेक्ट टेस्ट मैच में उतरिएगा तो ये कभी भी नहीं, खतरे से खाली नहीं है, बात समझ लीजिए। रोहित शर्मा है, ना बुमराह है, ना सिराज रहेंगे, ना जडेजा रहेंगे, ना विराट कोहली है, ना अश्विन है। तो इन लोग तो खैर चलिए आराम लिए हैं तो 1 मिनट के लिए चलेगा, लेकिन क्या जडेजा और जो मोहम्मद सिराज जो नाम वापस लिए हैं बीमारी के कारण, ये क्या भारत को कमी इसका खलेगा? क्योंकि सिराज अगर चोटिल हो जाते हैं, जडेजा अगर नहीं खेलते हैं तो क्या आपको इन दोनों का रिप्लेसमेंट भारत में नजर आता है? मोहम्मद शमी अभी पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं, तो बुमराह को छोड़ करके दूसरा कोई गेंदबाज आपके पास नजर नहीं आ रहा है, तेज गेंदबाज। और रविंद्र जडेजा तो खैर अभी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं पूरे टीम इंडिया में। हाँ, उनका खास करके भारत के जब पिच पर हो, चलिए बाहर में थोड़ा बहुत काम चल भी जाएगा, लेकिन भारत के पिच पर रविंद्र जडेजा का बल्लेबाजी, रविंद्र जडेजा का फील्डिंग और उनका गेंदबाजी कोई मैच ही नहीं है किसी भी प्लेयर से। यही दिलीप ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर के आप श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिए थे उनको, और यही दिलीप ट्रॉफी में आप अपने मेन प्लेयर को खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बीसीसीआई अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की है। हालांकि आज का रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको नवदीप सैनी देखने को मिलेंगे, उमरान मलिक भी चुने गए थे, लेकिन उमरान मलिक का भी नसीब समझिए खराबी है, और संजू सैमसन चुने नहीं गए थे और उमरान मलिक चुने गए थे तो चोटिल हो गए हैं। तो ये समस्या है। बात रही दिलीप ट्रॉफी में जो प्लेयर आबाद होने वाले हैं और जो प्लेयर बर्बाद हो जाएंगे, कम से कम 1.5-2 सालों तक उनका टीम इंडिया से पत्ता कट जाएगा अगर दिलीप ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है। तो पहला नाम तो सरफराज खान आता है, क्योंकि भारतीय टीम में अगर आप देखिएगा तो 4 नंबर तक का स्पॉट फिक्स है। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, सुमन गिल और 4 नंबर पर विराट कोहली। बचा 5 और 6, क्योंकि 7-8 पर तो फिर विकेट कीपर और ऑलराउंडर और गेंदबाज का बारी आ जाता है। 5 और 6 पर बहुत सारे स्पॉट पर लड़ाई होने वाली है, बहुत सारे प्लेयर के बीच लड़ाई है। सरफराज खान हो गए जिनको रन मशीन कहा जाता है, बहुत सारे डोमेस्टिक में रन बनाए। हालांकि पिछले साल उनको मौका मिला भी इंग्लैंड के खिलाफ, अपना जो भी प्रदर्शन हुआ, हालांकि शतक नहीं लगा पाए, लेकिन 350+ स्कोर रन बना करके चयनकर्ता का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो सरफराज खान फाइट करने के लिए तैयार है। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर डेब्यू पर तो शतक बना दिए जब टेस्ट डेब्यू किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद से उनका भी प्रदर्शन अच्छा कुछ नहीं रहा था और डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने के कारण ही उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दी थी बीसीसीआई, और वो भी 5 या 6 नंबर के लिए ही लड़ेंगे। उसके बाद आते हैं
केएल राहुल एज ए विकेट कीपर और ऋषभ पंत भी, क्योंकि ऋषभ पंत केएल राहुल का तो T20 से पहले ही पता कट चुका है। अब अगर टेस्ट से उनका पता कटा तो फिर वो 1.5-2 साल तक नजर नहीं आने वाले हैं आपको टीम इंडिया में, क्योंकि केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों में अभी चलेगी। क्योंकि कौन खेलेगा, क्योंकि ऋषभ पंत हमेशा से टेस्ट में अच्छा खेलते आए हैं। राहुल एज ए बैट्समैन खेल सकते हैं 5 नंबर पर, क्योंकि शुरू से वो भी खेल रहे हैं। उसके बाद आते हैं तो आप अभिमन्यु ईश्वरन, भले इनको आप टीम इंडिया में अभी तक नहीं देखे होइएगा, लेकिन एज ए डोमेस्टिक प्लेयर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि है तो ओपनर बल्लेबाज, लेकिन 5 या 6 नंबर के लिए अपना स्पॉट के लिए ये भी लड़ाई जारी रखेंगे। 94 डोमेस्टिक मैचों में 94 इनिंग में उन्होंने 7000 प्लस रन बनाया, बहुत अच्छे बल्लेबाज है। ध्रुव जुरेल भी अच्छी बल्लेबाजी किए थे पिछला बार, तो वो भी अपने फाइटिंग टोटल में रहेंगे, फाइटिंग स्कोर में वो भी रहेंगे कि भाई हम भी है, जनकर्ता को हमारे तरफ भी देखना। सभी जो प्लेयर है ये सब इस दिलीप ट्रॉफी से इन लोगों का करियर आगे की तरफ बढ़ेगा कि भाई अब टाटा थैंक यू बाय बाय होगा या फिर आगे जाएगा। ये दिलीप ट्रॉफी इन लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज है। हालांकि शुभमन गिल का भी टक्कर ऋतुराज गायकवाड़ से है, ऐसा नहीं है, लेकिन शुभमन गिल अभी ऋतुराज गायकवाड़ से आगे की चीज हो गई है और बीसीसीआई अभी शुभमन गिल की तरफ देख रही है। अब देखना होगा कि क्या होता है दिलीप ट्रॉफी में। क्या भारत के प्लेयर चोटिल जो है बांग्लादेश टेस्ट सीरीज तक रिकवरी कर लेते हैं या नहीं करते हैं। बेल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।